अनुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय दमे वात्सल्य में माता, शांति मानस के मर्मज्ञ जानकार, हमार कन्हेरा ग्राम के समस्त नारी, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, लड़का जवान और सियार, राम कथा सुने बर कोनो कन्हेरा में आए हुए मेहमान, माइक वाले, लाइट वाले, हमारे आदरणीय सुमित भाई और आदरणीय हमारे भैया संचालक, और यहाँ विशेष रूप से ये नाव के एक बढ़िया से अपन केवट के भाव ला प्रकट करे हो, मैं विशेष रूप से आप सबके श्री चरण में नमन करता हूँ। हम कभू कल्पना करें कि केवट कैसे भगवान के पैर ला धोई सोही और कैसे डोंगा में बैठे सोही, लेकिन आज राम कथा कहलाए तो हम मल्ला एक नाव में डोंगा में आप मन के प्रसादे बैठे मिल गए। मैं विशेष रूप से नमन और साधु देवत सबके श्री चरण में माथा टेके सादर प्रणाम निवेदित करत आओ ले चलते ना अपन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड की ओर यथा प्रसंग मूल चर्चा करना है। भगवान शंकर माँ पार्वती कथा सुनावन करते सुनता जे कथा सामान्य न है, सती तोर मन में जन कथा प्रसंग सुने के होए है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। ये जन कथा है ना, ये पावनी गंगा है, वो गंगा तो वहाँ बैठे लेकिन राम कथा के गंगा यहाँ बहता। मैं नाम बैठे ना और बैठा के लई सिंह तक के समय विनोद में कहे केवट मन बहुत खतरनाक होगा तो कैसे गुरुजी, लेकिन वो केवट मन साथ में गंगा नाम चला दी थे तू मन तो सुख करेगा लेकिन बोला बात में भाव भगवान के श्री चरण से निकले रही, लेकिन यूं गंगा कन्हैया केवट पर रह रही, लेकिन तो राम नमन करे था बायस के तरह कैसे हो। अब आपके बीच चर्चा का विषय है, बोलिए लेकिन श्री रामचंद्र जी जय। उमापति महादेव की जय।
नाम लिखूं, पिलाया जाम होश का नारायण जी का नाम लिखूं। बंसी वाले मोहना तेरी बसों बीच ब्रज धाम लिखूं। है जो महफिल में भाइयों को सीताराम लिखूं। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गमों के मारों का एक ठिकाना, सारे गमों के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गमों के मारों का। हो रास्ता नहीं है माता अपनी आँख तारों का। दिया तारों का रास्ता नहीं है माता अपनी आँख। हो मस्त हवाओं आई की झोंका ए संदेशा लाया है। बुलावा आया है, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए अंग। तू ललता ही सकल मिली जो सुख लो सत सत। एक गंगा वो है जहाँ पानी है, और एक गंगा ये है जहाँ कहानी है। जोरदार ताली होना चाहिए भैया, मन से निवेदन है आप सबसे। चूंकि ये गंगा में हमें स्नान करवो तो हम लोग बूढ़े गुडर नहीं है, लेकिन वो गंगा में हम लोग बूढ़े गुडर है। बोले गंगा मैया की। सुनो तो
गंगा एक याद सुनाए ए मेरे तट पर ओ लोग आए जिन्होंने नियम बनाए वचन न जाए गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे पानी जो रोके हो गई तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुएं क्या दिल में है। हम अभी 26 जनवरी को पर्व मनाए राम जन्मभूमि हमारे 22 तारीख के हमारे अयोध्या में राम के मंदिर के उद्घाटन हुए और आज हम बैठे हैं राम दरबार में। ओ सियावर रामचंद्र की ओ भारत माता की।
सिया ताली बजाइए निवेदन आप सभी से राम के नाम ले रहे हैं निवेदन सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाय, अगुन गावऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। वरना नाम अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम छंद साम पी, मंगला नाम चकरता रहो, वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय दमे वात्सल्य में माता, शांति मानस के मर्मज्ञ जानकार लइका जवान सियान, पुनः सब जग का जन अतेक रात तक के बैठे हो, आप सबके श्री चरण में माथा टेक के सादर बना। विशेष रूप से आजन भर गाड़ा गाड़ा बधाई देवत। कन्हेरा में वैसे गणेश पक्ष में आए रहे हमार सुमित भाई बढ़िया कहते, वो दिन अतका पानी झोरियाए रही से कि हमन बैठे बैठे के तक कारोबार मुश्किल पड़त है, लेकिन अतेक आनंद लेन गणेश पक्ष में वो एक अनोखा रही से। और श्री राम
आज बढ़िया बैठ जबो कई के रहन तो वो दिन के अनोखा रही से रे कि नाच के धोखा रही से। जी 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 एकर से थी कि जय बजरंग मानस परिवार यहाँ आवत है, ये माहौल पता नहीं है और मैं आवत हो तो उन्हों ये मतलब पता नहीं है। हम जब ये मंच में बैठे धरे तब पता चली कि एक दूसर संग बैठल एक रिस हुआ नोखा रिस है। और रात कन अतेक समय हो गए, मैं ध्यान चाहूं 11:30 बज गए। और कबू कबू ये बात ल मैं विनोद शैली में कही था, ये रामायण ल कतको जल्दी आजकल पूरा करे के कोशिश करबे, चाहे छठी रामायण हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे प्रतियोगिता हो, 12 बजे जतेगा। तो मैं कबू कबू कहता ये भगवान मन वैसने ऋषि खर पा पर था, दोनों भगवान मन 12-12 बजे जन्म ले, एक दिन के और एक है रात के। तो जब तक तुम्हार 12 नहीं बजी या हमार मन के 12 नहीं बजे तब तक के भगवान जन्म लेने वाला नहीं है। तो मैं नमन निवेदित करता हूँ, अतका बजे रात तक के आप मन अपन आपला बने संभाल के बैठे हो। गुरुजी भले 12 बज जाए लेकिन हमला राम और राम कथा तो मिल जाए, ये सोच पर मैं बहुत बहुत बधाई देवता हूँ। और एक चीज बोले माँ पार्वती ला भोले बाबा कथा सुनाते, ध्यान चाहूं ये दोनों के बीच में संवाद होते। ऐसा दुनिया में पति पत्नी मिलना बहुत दुर्लभ है कि दोनों कोई है और दोनों में संवाद होए। आजकल जतका पति पत्नी है ना, सब में विवादे होते और जिन दिन संवाद हो जाए हमार मन के जीवन सार्थक हो जाए। और एक से थी जब कथा पूछे शुरू करिस नहीं, ध्यान चाहूं एक जन्म में कथा नहीं सुनबे तो तोला अगला जन्म लेल पड़ी, और हमारे ही जन्म में मिल जाते नहीं तो टुंगुर टुंगुर उठ के रेंग देते। रात हो गए भाई ये तो पता नहीं का 12 बजे कृष्ण भगवान आते थे ना, है कि नहीं? अभी तो हमारे 12 बजे तो नहीं कही। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बोले सती पूर्व जन्म में भगवान शंकर संग कथा सुने जा रही थे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजा कर दीज कौन है? कथा कहिए महाराजा। वो कौन है रे? बोले कुंभज अगस्त महाराज। पूजा भर कर दीज कि मोर यहाँ शिव पार्वती शिव सती कथा सुनेला है, कैलाश पर्वत सौभाग्य मोर पाँव परी तीन लोग कर दिमाग बदल गया, माने एकर कथम दम नहीं है तबे पाँव परत। एक बात, दूसरा मैं सोचे ये कौन है? ये कुंभज शब्द लिखते तुलसीदास जी महाराज, कुंभ है ये घड़ा तक है, कुंभ है माने घड़ा है, तेखरो छोटे वाला भाग है, ठेकुआ है। तकी से हम कथा भरी और हमार भगवान शंकर हमार पति देव हमार गोसैया थे, इनको ने रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। वो तो समुद्र है ना, तो समुद्र कथा सुने पर घड़ा में रावे या ठेकुआ में रावे। तो माई लोग ने सोचा है हमार घर में ते खल्ले बड़े ये पाँव पर, तो वो खर दिमाग वही डर रही कि कथा डर नहीं रही। और मानस बताते आप मन बैठे हो तब कोई गारंटी नहीं कथा सुनत हो। और एक चीज और यहाँ घर गीस वही नहीं, तेनो मन नहीं सुतत हो, एक गारंटी नहीं वो मन सुनत हो। तो तुलसीदास जी से मनवा करते, बोले सुनी महेश परम सुख मानी, बोले शिव जी सुनिच महेश सुनिस। ध्यान चाहूं महेश ब्रह्मा विष्णु महेश के थे, मारे वाला महेश वो सुनते, लेकिन सती नारी नहीं सुनी। और जे नहीं सुने नहीं तेन ईश्वर ला समझने वाला नहीं है। और एक से तो कर मन में इच्छा हुई कि मैं कथा सुने तेन दिख जाती, और वही मेरी समस्या पैदा हो गई। दिखिस भगवान आगे और सती है तो खरे मत है गड़बड़ आगे।
और एकरे से तो तुलसीदास जी कहिन आज फिर पूरा कथा पूरा हो गया। रावण मर गए, उत्तर कांड आ गए। जब तक मोह नहीं मरी तब तक के राम राज्य आने वाला नहीं है। उत्तर कांड आ गया। अब एक जन बढ़िया कहा सोच के मोल उत्तर कांड दे यानी एकर से थी मैं एक जन ला पूछे ये उत्तर कांड कौन ला समझ में आते कैसे कि नहीं तो जेन आदमी मन के उम्र उतर जाते थे ला समझ में आते। अब हमार मन के उतरा थे अब उतरा थे तौने तरा थे। और एक चीज और कहा बोले उत्तर कांड कौन लाऊ बढ़िया समझ में आई। हमारे गुरु जी कहे बोले ये 6 कांड है तेन प्रश्न कांड है और आखिरी कांड है तेन उत्तर कांड है। माने ये मान के चले थी 6 कांड के प्रश्न उत्तर में मिली। लेकिन ये बड़ा अजीब है हम लोग उत्तर पहले दे दी ते प्रश्नल खोज गुरु जी कती है। जब हम लड़का मन ला स्कूल में देता नहीं पहली प्रश्नल देता उत्तर ला खोज के। लेकिन क्या एक संत बन के ये बाल कांड का आदि और अयोध्या का मध्य और उत्तर का अंत वही जाने संत। और दोहा नंबर 53 हमारा मिले। आज तक दुनिया का आदमी 52 मिले रही से पत्ता भी 52 अक्षर भी 52 ताश वाले तक 52 क ख ग घ लिखते दोनों 52 है नहीं। और भगवान मन के तक 52 अवतार होते छोटे के लेकिन ये 53 का है दादा। जी 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 वो 52 लाख है वो। लेकिन हम लोग 53 मिले हैं। अब आज सती पूरा कथा सुने के बाद किस भोले बाबा तोर पाँव पर था सती क्षमा चाहूं भगवान शंकर मेरे माँ पार्वती किस अगले जन्म में पार्वती वही तब प्रश्न पूछिस बोल कथा सुना देते तेकर से मैं ध्यान चाहूं यही जन्म हम मिल गए तो कथा यही जन्म में सुन लेना चाहिए। अब एक से हमन कथा के नहीं बड़े सोचे की बात है। ये पान ठेला वाले हमार अहिवारा में सबसे बड़े पान ठेला साहू पान ठेला ही फेमस। लेकिन याद रखबे एक दिन में क्यों भगेला एक काम करबे ते पान मोर बल लाबे मैं भले नहीं खाऊं लेकिन आज खवा देबे। मैं को सब चीज डालबे कथा भर झन लगाबे सब डाल दी मोमा लौंग इलायची काका सब चूना तक लेकिन कथा नहीं डाली। अब खाए नहीं चरण धल ली बिना कथा के। और दूसरा में एक चीज है पूरा खाए के बाद मुंह लाल हो होठ लाले नहीं हुई तो मैं के तोर पान के का मतलब तो तेत कई दे गुरु जी कथल झन डालबे तब बिना कथा के जब पान में पान खावे मुंह लाल नहीं होए तब बिना राम कथा के तोर मुंह कैसे बने होगी। और हमारे जीवन के सार्थकता हम लोग कथा मिले के सौभाग्य कथा कह के तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहु विधि सब संता। तो मैं नमन करत त्रुटि बर क्षमा मांगत आप सबके मन वहाँ चले जाए जे माँ पार्वती आज भोले बाबल कहते कि एक कौआ के तन ऊपर जिन कथा कबे सुनाए तेन कौन से कथा सुनाए तुलसीदास जी ऊपर के चौपाई में लिख दीज काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। काग भुसुंड जी है जिन गरुड़ जिन सुना रही तौने सुनाए अब भगवान शंकर के वही चला में तो सुना है। लेकिन एक बात पूछिस शब्द लेकिन बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह और बायस तन रघुपति भक्ति मोहि शब्द लेकिन मैं ध्यान चाहूं मोहि परम संदेह। पूरा कथे के सुने के बाद मोला एक परम संदेह वो बेका संग देरी से तब मैं मर गया। ये संदेह शंका सब हो जाए लेकिन तुलसीदास जी महाराज एक लेकिन ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई भ्रम समाप्त हो जाए बुद्धि के विषय और संदेह भीतरौंधी के विषय में ध्यान चाहता। ये देह तेकर भीतर में तौने संदेह और एला दूर करने की मैं शादी करता ले ला एक बाद एक ठन बात लफोरियाऊं वो कि वो कौआ कथा का है
बायस वो मेरे ध्यान चाहूं शब्द की चल बायस। और जयंत भी जब कौआ शरीर धारण करिस नहीं तो तुलसीदास जी शब्द लिखे कौआ नहीं लिखे बायस तन धर। ये बायस बाय वाला तन बायसन कौआ तन धरना बने बाय वाला है बनाए वाले सवाले पैदा नहीं लेकिन वो बाय गड़बड़ कर दी तैसन वाला है। ये बता अतका जन बैठे हो सब आदमी तन बड़े भाग मानुष तन पावा तो तुलसीदास जी नहीं लिखे बड़े भाग कौआ तन पावा। अब कौआ की बेस्ट तन यदि है तो मेरा कौआ का तन है। कौआ तुम्हार पीतर ला भेजता ती 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 कनेक्शन जोड़िए कौआ वहां जहाँ उड़ के जाए कर तो तुलसीदास जी लिखे थे पहली शब्द दोनों समन्वित कर दे तो हमार संकेत पार्षद भैया के तक है वो वाले प्रसंग के तो ये शब्द भी लिखे तो हिच वाला लिखे बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़। ये कौआ में का है बीरति वैराग्य है और शब्द लिखे दूसरा ज्ञान है और तीसरा का है तो तुलसीदास जी शब्द लिखते का है विज्ञान है। ये विशेष ज्ञान है माने जन लो सहज में पहली से जान लेते और एक बाद के दृढ़ ये तीनों मजबूत है। और लिखे इसका राम चरण अति नेह और राम के चरण में अति नेह है सामान्य नहीं भगवान के चरण में अति प्रेम है एकदम प्रेम। और एक बाद औखर मन नहीं मानी तुलसीदास जी नीचे कर धाली में लिखे कि बायस तन रघुपति भक्ति ये बायस का तन भगवान के भक्ति के लिए। और एक से तिमोल लिखे मोही परम संदेह ये बोले बाबा ये मोला परम संदेह ये ला थोड़ा फोरिया देते ना तो बने लाग जाते कौआ एक से देखिए कौआ कथा कहते ना तो कथा मीठ लगते कौआ करिया होते तो एक जन का कौआ दिल तक करिया होते का कई जन कहते नहीं भले वो काला है लेकिन दिल वाला है लोगन मन कहते लेकिन एक कौआ है नहीं तो एक कौआ तक काला है एक दिल भी काला है ऐसे कहते एक से तो एक कौआ सती के चरण में चोंच मारते एक कौआ काग भसुर जी असन ज्ञानी ला गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि ला कथा सुनाते। और बता दो एक कौआ मन के बीच में हंस मन कथा सुनल जा रही थी कौआ मन के परसेंटेज कम और आप मन बैठे होते मन हंस से बाँचे हो दादा है कि नहीं कौआ कहैया बाँचे बिलवा करिया रहते हो आप शाब्दिक बार तो बड़ा मजेदार है के बाद कौआ के बारे में थोड़ा कल भजन की ओर चलबो तुरंत। कौआ बनिज कैसे आप लोग पता है ये काग भसुर जी पूर्व में भूसुंडी शर्मा से और भूसुंडी शर्मा कथा सुनिल गिज काकर में लोमस ऋषि कथा सुनाने वाला लोमस ऋषि और वो कैसा कथा सुनावत ऋषि आप लोग पता ज्ञान के कथा सुनात ऋषि ये मानव तन ऐसा है ये ऐसा हो जाएगा ये नाशवान शरीर है फलाना है ढेकाना है और ज्ञान में सब चीज समझ में आ जाते आदि आदि सब बात तो किस मूल भक्ति कथा सुनाए रहते का कथा सुनाए रहते भक्ति के तो किस मैं ज्ञान का बात बता रहा हूँ ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ आपको ज्ञान मान जाए एको नहीं और ज्ञान के द्वारा भगवान राम ही ज्ञान अखंड एक सीतावर है और ज्ञान से ही जीव ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तो सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानी। तो मैं आपको ईश्वर तक जोड़ रहा हूँ ये आत्मा को परमात्मा से तब तो समझो तो कि तोर पां पर कत को सुना मूल भक्ति घाट वाले कथा सुना एक बार हो गए दो बार हो गए और जब वो नहीं समझी तो नहीं तो एकदम गुस्सा हो गया ओके जब सब दिहोए पक्षी चंडाला
ते जा मैं तो बताता हूँ जल्दी सपदी होई पक्षी चंडाल चंडाल पक्षी हो जाए। और जब श्राप दी इस ऋषि ने दूरंग कौआ बन गया पक्षी में भी कौआ चंडाल। तो वो कि मिस्टर चंडाल आपको क्यों नहीं लगा ऐसा काल है कि नहीं? तो कौआ कहा कि मोर बर कोई चिंता करे की जरूरत नहीं, मैं कौआ अब वहां जाऊँ उड़ू तो हंस बना दी थी तो मिट्टू तपतकुरु बना दी थी तब कोयली बना दी थी तब ये सुंदर सुंदर बढ़िया बनाती तो कि सुन मोल तोता बना दी थी नहीं तब भगवान राम में जाए बर समस्या रही से अयोध्या जाना है मोला तो रास्ता में तोतल कौन पकड़ के का पाल लीती तेखर ठिकाना नहीं। और एक बाद मैं वहां तक पहुंचा कौआ किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करे कथा सुनाने वाला लोमस ऋषि को क्रोध आ गया लेकिन कथा सुनने वाला भूसिंडी शर्मा को क्रोध नहीं आया। चिंतन का विषय है वो क्या है तो बोले वो ज्ञानी है कथा सुनाने वाला और ये क्या है सामान्य से भक्ति घाट का कथा सुनना चाहता है। देख रहे थे तुलसीदास जी के यदि कोई भगत है तो उसको क्रोध नहीं आने वाला शांत रहेगा लेकिन ज्ञानी है उसको कब अभिमानी में आ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तुलसीदास जी महाराज के मैं कबू कबू दृष्टांत देता बोल बहुत आनंद आते बोले का आखिर अत्यक सब करे के बाद ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। राम सर्वश्रेष्ठ है ना ज्ञान सानुष्य समय प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जो सोहत धरे शरीर श्री राम जी ज्ञान है लक्ष्मण जी वैराग्य है और श्री सीता जी भक्ति है। तो मैं ध्यान चाहता हूँ यदि आपके जीवन में भक्ति ना भक्ति है तो राम तोल नहीं छोड़े माने ज्ञान है और यदि तोर जीवन में ज्ञान है तो ये राम के सेवा में लक्ष्मण लगे रही माने तोर जीवन में वैराग्य है। तुलसीदास जी महाराज सामान्य नहीं लिखे ये दोहला बीरती लिखे देख सबो एक साथ बीरती और ओखर बाद तुलसीदास जी महाराज लेकिन ज्ञान विज्ञान दृढ़ और एक बाद नीचे कर दालिम का के थे स्पष्ट करत के थे जेन में बोला तो तेला नीचे कर दालिम तन रघुपति भक्ति भक्ति आ गया। एक से रामचरित मानस में कहीं केवल राम ले यदि 14 बरस के वनवास हो गए तो वह सीता नहीं रुकने वाली है ना लक्ष्मण नहीं रुकने वाला। यदि आपके अंदर ज्ञान है तो कहीं न कहीं भक्ति आपके पीछे लगेगी वैराग्य आपके पीछे। तो मोर ये कहना है आपके जीवन में भक्ति है तो तीनों समाहित है ये तीनों नहीं तो ये बता राम ला 14 बरस के वनवास हो गए बाकी जाए का जरूरत रही भगवान राम मुड़ पटक दी थी ते कुछ कर भाई तो नहीं लेगा शीतल नहीं की दी थी ते जाऊज के जीत पकड़ा था एकदम मैं तोल नहीं लेगा घर में रहते सुकुमारी आज राजा जनक के बेटी आज और यहाँ तरह हमारे घर आए तो वनवास में जाबे तो नहीं लेगा बिल्कुल ते रुक जा लेकिन यू कम थोड़ी रही से ते नहीं लेगबे न तब हो जाऊं और लेगबे तब हो जाऊं तो कि मैं नहीं लेगा कैसे जाबे लेगबे तब तो जाऊं कहता तो श्री सीता जी लेगबे नहीं तो मोर शरीर जाही और नहीं लेगबे तो मोर प्राण जाही फिर तोर संग जाही तो इसना माई लोग रही लेगबे नहीं काय करबे प्राण देवर तैयार हुई तो कल चल दाई ये हमार जन मोरे संग चल गया। अब एक ही चीज कहना चाहता हूं ये तीनों अब ये यदि लक्ष्मण नहीं रहती तो शूर्पणखा का नाक कैसे काटती है नहीं और सीता नहीं रहती तो रावण कैसे मारे जाती तुम्हारे पाप पर रथ दाई बिना माई लोग इनके कोनो बड़े बड़े राक्षस मन मारे नहीं जाए असली मरैया तू ही मन हरा तो गोसैया मन मरा थे एक जन कहा था गुरु जी हमर मन के प्राण उखरे मेरे हमर भाई में मैं के बने बोला था काखर नहीं तेन ला बताओ अब ऐसा नहीं रीति शादी करके मतलब काबर लाते हैं तुलसीदास जी बड़ा गंभीर बात एक से मैं एक भजन सुन लेता हूँ ये सबो ला एक बार समेट के बोलबो बीरती ज्ञान विज्ञान
और भक्ति माने उत्तरकांड के प्रसंग थे ना, प्रश्न में सब मिली पीछे तरफ एक घटना। ताऊ एक भजन के बाद चर्चा बोली लखन श्री रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको हो मोरे राम गाड़ी वाले। राम
गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वय करते और माँ पार्वती के जिन श्रद्धा पूर्वक कथा सुनत रहते मोहि परम संदेह ये कौआ में भक्ति कैसे ऐसो ही 4 घाट में एक घाट के निर्माता वो कौन है रे हमर कागभसून जी महाराज जिन भक्ति घाट के भाव देते और एक बाद ज्ञान घाट भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच, कर्म घाट याज्ञवल्क्य को भरद्वाज के बीच, और एक घाट है तेन तुलसीदास जी महाराज के ये भक्ति घाट कैसे कागभसून जी महाराज गरुड़ जी कथा सुने बड़ा ताज्जुब लगता। गरुड़ ज्ञानी भगवान शंकर के और ये कौआ एकदम निकृष्ट जाति के तेखर में कथा सुने पर भेजते कर कई घटना है वो लेकर से थी कि अपन से छोटे मेरे कथा सुने के बाद आप सबसे बड़े का हुई सबसे बड़े का हुई कि मैं भर कथा जानता हूँ कि तो अभिमान होने वाला नहीं। और एक चीज अपन से छोटे मेरे कथा सुनना चाहिए। अब मैं आप लोग बता दूं मैं आया हूँ तब के एक बार ट्रस्ट के मशीन में सब लोग कथा सुने 4 मंडली बैठे बैठे और एक बार नहीं कहे मैं सुमित भाई मोल जल्दी विदा कर देगी। अब मैं के वहां गया दादा किस्मत में जिन लिखा है कि नहीं भाई। कल सवेरे स्कूल लेते मोल पक्का याद है, चिंता है आज के नहीं है कल के। तो खैर ये भाव पूरा कर दो मैं तुलसीदास जी कतका सुंदर देते बोले का पहली शब्द लेकिन बीरती मैं पूछता हूँ ये दोहल लिखी सो बीरतिल पहली काबर लिखी सो। दूसरा नंबर में ज्ञान माने लक्ष्मण पहली तेखर बाद कौन आई ध्यान चाहूं तेखर बाद आई ज्ञान तेखर बाद आई विशेष ज्ञान वो सिद्ध करे बर भीतर उंधिल जाने बर ये दोनों सिद्ध करे बर विज्ञान के जरूरत है। और कभू कभू विज्ञान और ये अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, कोई अलग नहीं है। हर एक चीज ले जोड़बे ना। साइंस वाले लड़का मतलब मैं साइंस माने विज्ञान से रामायण ले समझाए कोशिश करता हूँ और 50 लड़का कॉलेज वाले में सुन के बहुत खुश होते सर ये ऐसा भी रामायण होता होगा। तो मैं कह दादा ये कोई अलग नहीं है तेन साइंस पढ़ा था तेन समाहित है। रिमोट से अभी तोर काय चला थे नाव चला थे, रिमोट से हवाई जहाज चला थे, तो पुष्पक विमान वो दिन चल गए का तुम जियान पर गए हैं भाई वो रिमोट से चला थे सोमा का बात है। माने मैं आप लोग बता दो साइंस जन खोज करे ना तेन पहली के हमार पुरखा मन सब राइट कट डरे ओखरे द्वारा सब नीचे आवत जाते मन देख रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कहें कि यदि आपके जीवन में भक्ति है तो सब कुछ है और भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। आप ज्ञानी हो जाओ वैरागी हो जाओ लेकिन भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। बोले राम है लक्ष्मण है और सीता नहीं है तो व्यर्थ है। सब समस्या का हल बोलो बोलो सब समस्या का हल 1 लोटा जल। तो 1 लोटा जल रिको तो तेन का है ये भक्ति है। भगवान शंकर ला स्पष्ट कह देते रामेश्वरम स्थापना के समय बोले मोरे भक्ति शंकर दे राम के पास आओगे सीता मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ राम को जब स्वयं राम को सीता नहीं मिल पाता बगैर शंकर के। यदि धनुष नहीं होता शिव जी का तो श्री सीता जी नहीं मिल पाती। मूल में तो शिव जी है ना। और यदि सीता का हरण हो जाए तो रामेश्वरम का स्थापना नहीं होगा तब भी सीता नहीं मिल पाएगी। शिव की स्थापना कर और तेखरे बात तो मिली ये शिव को उनको ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपना ये विश्वास है। और उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज लिखे बिन विश्वास भगति नहीं ते ही बिना द्रवही न राम। भगवान राम ऐलान कर देते दुनिया वाले यदि भक्ति मोर पाना चाहते हो नहीं शंकर में जाओ। शंकर के द्वारा मोला जब सीता मिले तो तुम भक्ति है मिली सब मिले बाद भक्ति काबर जरूरी है। और एक चीज बता देता हूँ सीता के जन्म ला रामचरितमानस में नहीं लिखे पार्वती जन्म ला लिखे
कई जन प्रश्न करते गुरुदेव ये बता छठी रामायण में आप आता लड़का हो रही थे तो राम जन्म पड़ता है और लड़की हो रही थे अब सीधा सीधा पार्वती जन्म सीता जन्म ल रामायण वाले मन के बाबा पढ़ी हम लोग कई बार बोलते हैं काकर के दमे के बोल पूछे मजाक में ये बताते कखरो दादा आज के नहीं तो हमें हाँ काकर दादा तेल बता और ददल का के थे जन्म देवी जनक तो तहु जनक बन सकता तू जनक बन सकते रमऊ तक जनक बन सकते चैतू तक जनक बन सकते जनक बन सकते जी जी कोनो भी जनक बन सकता एकरे से तुलसीदास जी की ओखर जन्म ला लिखे की जरूरत नहीं जैन जनक बन के उसमें काम करी ओकर यहाँ भक्ति आई और ऑलरेडी जनक हो जाए समस्या खत्म में बात ला दृष्टांत में लेना बहुत विनोद शैली में कही था माई लोग इन 4 जन बैठे रहा इसने आपस में चर्चा करत रहा है मेला हो या जाते का मेला हो या जाते का तब का के थे मालूम वो पुरुष मन हमार पति मन अपन जात रही मोटरसाइकिल कहीं कुछ में माई लोग इन मन हमार ऑर्केस्ट्रा रेंगा चल देबो मेला नजदीक पड़ी तब वही में लड़का 2-2.5 साल के रहा 2.5 साल के कुदत फंदाता के दाई गोदी में बैठ गए तुमन कहाँ जाबो जाबो की था वो तो कितने काबर बीच में आवा था उसरे नहीं तुमन कहा था हम मेला जाबो कही के तो कैसे मोल मेल दो भाई मोर बारे में गोठियाते नहीं है ये टूरल लेके जाबो कही के तो वो कही तोर बारे में खर से नहीं सोचा था बेटा तोर दादा मोटरसाइकिल में जवैया है लड़का खुश आज के जमाना में लड़का मन मोटरसाइकिल में जाए बार एकदम तैयार तो दादा संग बैठ के जाऊं कि तोर पिताजी संग जाबे लड़का खुश हो और वहाँ गिस नहीं तो एक घटना घटी बोले मेला में पहुंच गए मन पैदल गिन माई लोग गिन मन और ये पहुंच गए मेला में पहुंची स्टैंड में रखे मोटरसाइकिल अब हम बता देते हूँ सुमित भैया आज से 40 साल पहले जब हम ना 45 साल पहले पढ़त रहा ना तब बड़ा ताजुब लगे किसे मालूम मोटरसाइकिल इसे कहे नहीं तो मोटर कैसे साइकिल होगी सोही साइकिल अलग रही थे मोटर अलग रही थे माने हम मोटरसाइकिल दोनों एक में ही होते तेनों नहीं जाना साइकिल अलग होते मोटर तो मोटरसाइकिल रखी स्टैंड में और वहां लागे कहा चल कुछ खा ले कैसे कही के आगे बढ़त रही थे लड़का संग चल रहे मैं लगू समधी मिल गए तो दोनों को जुहारी न की थे कतका बेर के रेंगे चल कुछ खा ले होटल में चल दी और होटल में खैन मस्त और ओकर बाद में पान ठेला मांगे गुटखा दे तो आज के जमाना में पान ठेला में पान नहीं मिले गुटखा मिलते है नहीं अभी कहा रही हमार एकदम जोरदार बोलत रही से लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विकट चलत नारा लेकिन याद कर बेटी मन बांध के बेटा मर रहेगा थे ये नारा बदलना चाहिए बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ तो काबर मालूम ये मन गुटका खा धल गुटका एकर से ती खाते हमन मुटका नहीं खाए रीते कर से अब हमन मुटका खवैया तो हमन गुटका खाए के नहीं सकन घुटका दादा मार में काबर गुरुजी तक धमो रहे और कुछ पता चल जाती तो घर में जाते तू धमो रहे अब कहा गुटका खाते मुटका खवई सोच और एक चीज हुए सुनना सुमित भाई जब हम टीका के धन नहीं तो सब टीकाकार बन जाते मन मोर का तात्पर्य सबके मूल सब तो तू निकला आदमी एक दूसरे से जुड़ गए ये सबसे बड़े सौभाग्य है माने जिन बात बोला वो आप आदमी समझे और आपसे जुड़ जाए तो वो सार्थक है हमारे छत्तीसगढ़ी भाव बस ओतके बेर गुटका खाद रही तत्के बेर अनाउंस हो कि ये इस रंग का कपड़ा पहना है इसका लड़का है भाई खो गए है ले जाओ तो मैं ये पूछता हूँ जब होटल में मन झेलीन तो टूरक सुरता कैसे नहीं है अलकरा संधि संग मिल गए मन अब ये मोल समझ में नहीं आवे मेला में पहुंच गए और दादा और समधी जब होटल जल जाते ते टूरल मेला डर कैसे जाना चाहिए मैं पूछता हूँ वो दादा गलती कि बेटा गलती
उंगली जब वो कुछ न जोहारे एक बेर उंगली छोड़ा दी हैं अब टूरा था कि जब मेला में आ गए दादा क्या जरूरत है, ये संसार में आ गए बाप का क्या जरूरत, माने माने आज नहीं कद को ददल नहीं पूछा थे टूरा मन अन्यथा मत लो अब कद को दादा मन नहीं टूरा नहीं पूछा थे, मैं मरूं तब बंटवारा दूं मोर मरत ले नहीं दो ते मर जाबे तब फौती उठा ली ते दे चाहे मत दे ओकल पहले जिया जिया दे त टूरा कति चलत तेल समझ में आई और बंटवारा नहीं देवत ते लइकल योग्य बना तेकरे से तुलसीदास जी समन्वय करते अनाउंस हो त वो समदिल की ये टूरा बरोबर लागत है चल तो दौड़बो ऐसने बड़े जन मंच बने रहे बेंच में बैठा रहे वो मेरा खड़ा हुई ये लइका मोरे ये लइका मोरे समिति वाले मन की लइका तोरे परमान दे भैया देख लइका मोरे के इसने बाजू वाले मन चिल्लाई ये मेला ये लइका चोरे भाई कुछ तो प्रमाण दे तो किस आधार कार्ड तक नहीं धरे हैं राशन कार्ड तक नहीं है अब खरीदाई पिछवाए वो प्रमाण देती तो वो पिछवाए तक किस कैसे करबो समझी अब टूरा के से परमाने नहीं देते मोर दादा मोर तो परान गए तो वो देखे ये परमान नहीं दे सकत किसने टूरा उपाय करे तो बेंच में बैठे रही सब मंच में कूद गए अपन दादा टोटल धर के झूल गए समिति वाले मन ताली बजाई आप मन बजा सकत काबर बजाए है भी समिति वाले की ये कर दादा परमान नहीं दे सकी लेकिन टूरा कूद के परमान दे दी कि ये दादा मोरे अगले साल मेला जाना रीत नहीं टूरा घुलन गए मैं दादा संग मोटरसाइकिल में नहीं जाऊं तो खरदाई की थी नहीं कार ले डरे रे कार सब बेकार जब गवा गए दादा संग तक का कर जाऊं घुलन गए त अपन दाई के पूरे समझाऊं दाई के रेंग जाबे रे नहीं रेंग with पापे ओमा का बात है मुलत पाए छछ तो ऐसे करके अब एक साल में तो 3.5 साल के आधा रेंगत चल दी लेकिन दादा संग दी दाई संगीत नहीं मेला पहुंची तो खरदाई समधिन मिल गई आहा माई लोग इन मन के समधिन मिलने माने उखर तो जोहारना दोनों जोहार ले समधिन जोहारिन जो डोहारिन एक से एक गोट कैसे आ ऐसे आ वैसे आ दैसे वैसे अब इखर गोट कम थोड़े हुआ है भाई हमार मन ले थोड़ बहुत ज्यादा गोट आती है मतलब जिन जानते तेन जानते मैं बता देता सुनने मैं एक जमात में बता देता हूँ 4 साल पहली ये ससुराल वाले कोड़िया के 4 साल पहली मोर स्टाफ में 8 जन रहे हैं तो 7 मैडम रही सब में अकेला सर रहे अब मुखर गोठिया में कहाँ रहे हैं तो मैं कहा मालूम 7 मैडम आई एम डम डम जेती बजा लेता था पड़े रकावट डांक ही लेगी फलाना ही करी सब कुछ ही करी अब ये मन टाइम होते ले हाँ अब पूरा दुर्ग भिलाई वाले कोड़िया बिल्कुल रोड में आंधी रोड तब वैसने स्थिति जो जोहारी ने मना लेकिन वो लड़का मेला में नहीं गवाई अब मेला में नहीं गवाई नहीं तब चैनल वाले में पहुंच गए ये बताइए आप पिछले साल मेला गए थे पिताजी के साथ तो खो गए थे इस साल कैसे बच गए वो किसमें बच गए तो लगा जी आन पर चैनल वाले मुंह दता दे 5 गया दादा 5 गया नहीं किस नहीं हम जानना चाहते हैं आप बच कैसे गए तो वो बताइए जेल में सार बात कहना चाहते अत्यंत पूरा कथा के साथ विनोद के साथ बोले राम माने कौन दादा परम पिता और राम माने अध्यात्म में सीधा ज्ञान अखंड एक सीतावर राम है वो ज्ञान और श्री सीता जी माने दाई जगत जननी माता तात तुम्हार मात बैदही पिता राम सब भांति से नहीं सब प्रकार से पिता श्री राम जी और जगत माता श्री सीता जी तेकर से देखे
ते कैसे करे ऐसे की तो किस मैं एक काम करें बोले दादा को उंगली धरे रहे नहीं दादा छुड़ा दी और दाई के दरी उंगली नहीं धरे तो काला पकड़े रे दाई आचर से पकड़े तबे दूसरा बाजू वाले के तबे कचरम जाल माज अब देख ये अध्यात्म चली ज्ञान के उंगली पकड़ के संसार में चलवे तो कब अभिमान आ जाएगा कि मैं मेला में पहुंच गया मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कभी संसार रूपी मेला में खो जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है लेकिन भक्ति है और भक्ति की अचरा यदि उसकी आंचल को पकड़ लोगे माँ की छत्र छाया आपको मिले तो भक्ति के आंचल के द्वारा इस संसार रूपी मेला में कहीं खोने वाले नहीं हो निश्चित बच जाओगे। एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये बिरती चर्म अस ज्ञान मत बिरती ढाल है हमारे जीवन का वैराग्य ढाल है। और अंत में एक बात कही कि अंतिम भजन श्रवण करबो मैं ध्यान चाहता हूँ कल हम मन चार मन जाना है और सबोल समन्वय करत रात काफी हो गए एक एक कनिक बस बोला था संकेत करे रही से तुलसीदास जी जेन आप दोहा देते रहे हो ना वो लाजवाब दोहा है मैं ध्यान चाहूँ लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनुकिन और ताके कर रावण का मनो चुनौती दी। रावण को चुनौती देने वाला कौन है तुलसीदास जी महाराज लिखे रावण को चुनौती देने वाला कौन राम जी लेकिन माध्यम किसको बनाया लक्ष्मण को। लक्ष्मण के द्वारा ही रावण को आप चुनौती दे सकते हो डायरेक्ट भगवान राम चुनौती नहीं दिया। शूर्पणखा के नाक कान को काटने वाला कौन लक्ष्मण मैं ध्यान चाहता हूँ लेकिन इशारा का कर भगवान राम के। अब देख ये चारों लेके एक जगह समेट देता हूँ ना जी जी ये सब लेके जगह समेट देता हूँ ये में बैठे होते राम मान ले राम राजेश राम और ये बाजू में मोर यहाँ ना आप लोग बता दो केवट है मोरो यहाँ टीचर है वो ब्रह्मानंद नाविक लिखते सरनेम नाविक के ऊपर नाम आप मन चला था सरनेम वो लिखते गुरु जी एक दिन वो लड़का हकीकत पूछी छठवीं कक्षा की लड़की मन पूछी अब मैं तो विनोद शैली में गणित पढ़ाता हूँ आप लोग सहज में गणित तो कहते सर वो नाविक कौन जात के बोल बड़ा ताज्जुब लगी नाविक कौन जात के ये समझ में नहीं चले नहीं सर समझ में नहीं आवे हमारे गांव कोई नाविक जात के नहीं है सर आप साहू अब तेली हो आप लोग जान डरे और वो ताम्रकारी तमेरे वाला जान डरे लेकिन नाविक हमारे गांव नहीं है तो मैं के नाव कौन चलाते चुप आज के लड़का मन नाव तक ला नहीं जाना है वो मतलब जब वो बोटिंग करवा लेगे तब नाव जानी तो मैं बोल के राम ला कौन पार करीस रे तो तुरंत बोली केवट है सर तो मैं कहा ये बेवट हो गए मैं कहूँ जन दिल पार कर रहे तो उन्हें दिल सुबेवट हो गए तो लड़का मन के यूं केवट है सर तो मैं कहूँ काहे ये नाविक माने हुई है तो लड़का मन एकदम खुश हो गए सर हमरो गांव विकट केवट है मैं कहूँ खर मामा गांव है तुम्हारा पता नहीं ओरिजिनल में मामा गांव है वो अब वो मामा गांव के नहीं आवत रही थे तो वो बताइए कि वहाँ साहू सर है और ते वहाँ जावे मस्त तरीबे तो आज भी हमारे कनेक्शन न देखे एक ताम्रकार सर है और वो है वो मन प्रार्थना स्थल में भी आ ही नहीं तो नमस्ते नहीं करे मोर पैर छूते हो अंदर जाते तो मैं कह दादा मोल राम बना लो ते केवटे ऐसने पार लगा दे दादा 1.5 साल नहीं 15 महीने वो बाँचे मोर सर के साथ तो बड़ा विनोद में कहा मल ताव एक एक कहना चाहत रहे मैं जन बात लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनकिन और ताके कर रावण का मनो चुनौती दे एक कनिक में सब हो जाए ये में बैठे थे राम है ये बाजू में बैठे थे सीता है आगू में बैठे थे लक्ष्मण है पंचवटी में ये आगू में बैठे थे लक्ष्मण है तो राम है ज्ञान है श्री सीता जी भक्ति है और लक्ष्मण है वैराग्य देख तीनों की जोड़ी है और ये बाजू में बैठे नहीं ओतके बेर आते थे शूर्पणखा सुपनखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैसे तो ये कौन है मालूम विदेशी मॉडल है आज के भाषण टीका खेल लगते ना जब मान ले साड़ी के कोई एडवर्टाइज करना है वो मॉडल पहनी ना साड़ी ला तो रेंगते कैसे देखे
ऐसे टीवी में देखता तो इतना खुश लगते जेकर रेंगई छ सोच नहीं है, जेकर चाल है मैं के कर रेंगई में एक हमर नंदलाल भाई कहा दे ये बेचाल है नहीं दे भूचाल आवत दादा। अब अगर बात ध्यान चाहूं लड़का मतलब बड़ा मजाक करता हूं, नेट खोल के देखू कर, नेट खोल के देखू कि यहाँ हमर छत्तीसगढ़ या भारत में आज से 40 से 45 साल पहले छोटे मोटे शहर में कोनो जगह ब्यूटी पार्लर नहीं रहे, लेकिन अब आज का ब्यूटी पार्लर हो गए। तो मैं पूछता हूँ थोड़के कन, तो जब ब्यूटी पार्लर नहीं रही तो हमारे गांव माई लोग मन लड़के मन ब्यूटी रीस के नहीं रही से ब्यूटी, तब पार्लर की जरूरत काबर पड़ गई, काबर एकदम भूरी भूरी बनना है विदेशी वाला। मैं भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करता, विदेशी वाला। तब एक से मैं विनोद करता हूँ कि ये जना है ना ओकरे से थी ये विदेशी लड़की है और अत्य खूबसूरत बन के आए, तो ये ना ब्यूटी पार्लर के पहली ग्राहक है श्रीलंका वाली सुरपनखा, विधवा देव सुंदर बन के आए। अब थोड़ा सोचो ये राम लपन बनाना चाहते हैं और कौन ला लक्ष्मण लपन बनाना चाहते हैं। देख एकरो में शादी करूं कि थे, एकरो में शादी करूं कि थे, तो ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, जाते हुई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाए। ये राम ज्ञान है, ये ईश्वर है, ये लक्ष्मण वैराग्य है, ये जीव है। ईश्वर और जीव में भेद पैदा करने वाला केवल वासना है, वो केवल अविद्या माया है। तो शूर्पणखा माया मोह की बहनी माया, लेकिन ये माया तोड़ने वाली है। मान लो वैसने आ जाए कहीं विदेशी लड़की तोर में राजा तोर संग शादी करूं के तते कहिबे मोर भाई संग कर ले के भगवान राम कहते है कुमार मोर लोग उबराता। और एकरे जो मैं कह देता हूँ एकर बात नहीं, ये है कौन ला न लक्ष्मण ला मारे न राम ला मारे, वो मारे धरी तक कौन ला सीता जी माने वो जाना थे ये माया। हाँ मारी कौन ला मारी माई लोगिन, हाँ माई लोगिन ला मारी। एक से बढ़िया कि मैं छत्तीसगढ़ी में कहता हूँ ये दुखाई है नहीं तेखर मारे मोर दाल नहीं गलत है। नहीं तो राम का कर सकती और लक्ष्मण का कर सकती, ये वैराग्य का कर सकती और ज्ञान का कर सकती, जो खर विज्ञान का कर सकती, लेकिन सब कुछ होते का कर कारण है भक्ति कारण। एक से ध्यान चाहूँ आपके जीवन में ये सब लिखे और ये जेन हमार बायस कौआ के जेन पक्ष है तेन भक्ति के पक्ष है, ओकर घाट है तेना भक्ति के घाट है। और जब तक हमारे जीवन में भक्ति रही न रावण कुछ कर सका, मर ही। रावण मरते सीतज के कारण मरते, महिषासुर सोम लिसु में सब मरते नहीं तो दुर्गज के कारण मरते। मैं ध्यान चाहता हूँ ये माई लोग इन मन सामान्य नहीं है, हमार शक्ति है। और वो मन नहीं रही नहीं तो हर जन्म में नहीं है दुनियादारी छोड़ना। अंत में बात कही कि मैं पूरा करता हूँ। ये बोले परम संदेह, तो पूरा संदेह ल समाप्त कर देते कौन है भगवान शंकर माँ पार्वती कथा सुना के। तो संदेह करे जरूरत नहीं है, शंका करे जरूरत नहीं है। ये हमारे काग भसुण जी महाराज है सामान्य न है। आप ख्याल करो कृष्ण जन्म में भी कौआ ध्यान चाहूं हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कोनो एक दिन कौआ मेरे पूछी कर रहा भगवान राम के जूठा खाए बर पीछू पीछू कूदत रहा। अब भगवान कृष्ण हाथ ले वो छीन के ले दे तंवल कर रहा तो कि छीन जेन नहीं देते ले छीन ले कि भगवान कृष्ण करू ले है कि नहीं। माखन रोटी नहीं दे छीनो घर में और नहीं तो घर गले चोरी कर तो कि जब वो चोरी कर सकते तो मैं छीन तो सकता हूँ तो जैसा ल तैसा। लेकिन याद कर भाई यू जन्म में कौआ। और एक बात कहा मैं कौआ के जीवन सर्वश्रेष्ठ एक से है कि बायस तल न पा के बाद ईश्वर ल नहीं भूले और हम मानव तल न पाए के बाद ईश्वर ल भूल गए। कौआ भगवान के कथा के थे, आदमी मेरे भगवान की कथा नहीं सुने अपन बेथल दूर नहीं करे। अंत में एक बात कही के मैं अपन वाणी विराम दूं। तुलसीदास जी महाराज के
आदमी के कनेक्शन ईश्वर से नहीं है, लेकिन कौआ कनेक्शन ईश्वर से। और बता दो कौआ एकाएक मरने वाला नहीं है, ध्यान चाहूँ। कौआ आप कोनो में मरे डरे परे नहीं देखो कौआ काबर नहीं मरे। एक जन कहा था गुरुजी अमृत पाए अच्छा इंद्र में रीत देकर से दिखा। और दूसरा में जन बहुत बढ़िया कहा एक कई ठन कथा मिलते कौआ के, लेकिन आज समय देखा 12:30 बजे दल और बिल्कुल सुनत रही तो 1 बजे आप मन पता नहीं चले आप मन आई की हो हम मन दई की यही स्थिति हो जाए। काबर हमार बन के कथा वैसे चलत रही थी। तो मैं प्रणाम करत हूँ। फिर समय मिली कि भक्ति के बिना भगवान मिलते नहीं है, भक्ति के बिना भगवान मिलते नहीं है, बाती के बिना दीपक जलते नहीं है। वृक्ष को कितना भी जल में डुबा दे, ऋतु के बिना वृक्ष फलते नहीं है। ये भाव के साथ आप सबके जीवन में भक्ति आए और भक्ति रही तभी भगवान की अंतिम भजन सियावर रामचंद्र शंकर मन मरी नवाया मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। माया मन भुलाए कैसी प्रभु तो
छोड़ बंधना मोरो बंधनी माया मन भुलाए ओ माया मन भुलाए कैसे माया मन भुलाए माया मन भुलाए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की देखिए इसके पश्चात श्री शंकर मानस परिवार ग्राम पठाटी के संतों का पुनः आमंत्रण प्रेषित कर दूं। हमारे बीच लूंगा और केवट दोनों बैठे हैं। आप अति शीघ्र डोंगा के पास पहुंचे और साथ ही साथ अमर संत मन की विदाई